हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने एनपीएस और यूपीएस का कंपैरिजन किया था, ये मानते हुए कि इंटरेस्ट रेट जो है आपको मिल रहा है वो 8% मिल रहा है। टोटल जो आपका एनपीएस में जो भी अमाउंट आप कंट्रीब्यूट करते हैं उसका रिटायरमेंट तक 20-30 साल का जो भी सर्विस है आपको इंटरेस्ट रेट 8% के हिसाब से मिल रहा है। उसके हिसाब से हमने कंपेयर किया था। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे कि इन पर इंटरेस्ट रेट जो मिल रहा है वो 10% मिलेगा तब क्या कंडीशन है। इंटरेस्ट जो रिटायरमेंट के बाद मिलेगा उसको हमने 6% लिया है। बाकी डिटेल्स दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हमने बेसिक 59,700 एक एम्प्लॉय का उठाया है। हर साल पे कमीशन जब जब 10 साल पे आता है माना है कि 20% इंक्रीमेंट हो रहा है। करेंट एनपीएस कॉर्पस उसका 20 लाख था। रिटायरमेंट 2050 में है, 36 साल का सर्विस है। एनुअल इंक्रीमेंट 3 ईयर है। डीए इंक्रीज 6% है। ये सब कैलकुलेशन और एम्प्लाई का एवरेज एज 80 और 75 दो कंडीशन हमने मान के कैलकुलेशन किया है। अब देखते हैं कि क्या आता है। इस सब का पूरा डिटेल एक्सेल सीट भी मेरे पास है, जिनको चाहिए कमेंट बॉक्स में बोलेंगे मैं दे दूंगा। आप अपना खुद का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या हो रहा है। तो एनपीएस में आपका कॉर्पस बन रहा है 10%। अगर एनपीएस आपको इंटरेस्ट दे रहा है तो आपका कॉर्पस बन रहा है 10.57 करोड़ का। यूपीएस में कॉर्पस बन रहा है 9.17 करोड़ का। अगर आप हम मान के चल रहे हैं फर्स्ट केस में कि आप एनपीएस से जो भी पैसा आपको रिटायरमेंट पे मिला 10.57 वो सारा को आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया, आपको 6% इंटरेस्ट मिला। तब आपका टोटल अमाउंट कितना बनेगा, तो वो अमाउंट बन रहा है 12.68 करोड़ आपको पेंशन मिल रहा है। और उसके अलावा 10.57 करोड़ आपका जो जमा है ये, लेकिन पैसा आपको डेथ के बाद मिलेगा 80 या 75 जो भी एज है। तो टोटल आपका वैल्यू हो रहा है 23 करोड़। यूपीएस में आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि आपको टोटल वैल्यू कितना है 25.48 और इतना मतलब 26 करोड़। तो यहाँ पे क्लियर बेनिफिट दिख रहा है कि अगर आप 80 साल जीते हैं तो आपको यूपीएस बेनिफिट देगा दो कारणों से। एक तो सीधे ये अमाउंट भी, ये 23 है ये 26 है, ऑलमोस्ट 3 करोड़ का डिफरेंस है। दूसरा चीज और है, यहाँ जो 10.57 करोड़ आपको मिलेगा वो आपको डेथ के बाद मिलेगा। तो 20 साल बाद 10 करोड़ का वैल्यू क्या होगा, वो बहुत कम होगा। वो मुश्किल से 4-5 करोड़ होगा। तो ये 12 और 1 4-5 मतलब 16-17 करोड़ ही एक्चुअल में होगा। जबकि यूपीएस में आपको वो 26 करोड़ हो रहा है। तो ये क्लियर बेनिफिट है। अब इनकेस इम्प्लाई अगर 75 पे मर रहा है तब एनपीएस का अमाउंट बन रहा है कितना। तब हमने हिसाब लगाया 9.51 करोड़ और डेथ के बाद ये मिलेगा टोटल 20 करोड़ बन रहा है। यूपीएस में कितना अमाउंट बन रहा है, लेकिन अगर यूपीएस में आप 75 पे मर जा रहे हैं तब आपका कॉर्पस 16 करोड़ ही बन रहा है। तो यहाँ दिख रहा है कि एनपीएस में आपको फायदा हो रहा है अगर आप 75 पे आपका डेथ हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि ये 10 करोड़ आपको जो है वो कब मिल रहा है, वो 75 के जो मतलब डेथ के बाद मिल रहा है। लेकिन आपको ये यहाँ जो पैसा मिल रहा है यूपीएस में वो सब अमाउंट आपको हर साल बढ़ बढ़ के मिल रहा है। तो एक्चुअल में वो अगर कंपेयर करेंगे तो वो 20 करोड़ नहीं होगा, वो 2-3 करोड़ और कम ही होगा इसके कंपेयर में करेंगे। तो इसमें ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, थोड़ा एनपीएस में बेनिफिट दिख रहा है। ये हिसाब किताब है इसका। अब हम आगे जाते हैं दूसरे केस में। अब हम क्या कंसीडर करते हैं, विड्रॉ वाला केस कंसीडर करते हैं कि हम क्या करेंगे। दोनों केस में हम पैसा विड्रॉ कर ले रहे हैं मतलब एनपीएस में आप 60% निकाल सकते हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि आपने टोटल 10.57 करोड़ था, उसका 60% निकाला तो 6.34 करोड़ बना। यूपीएस में आपने अपना हिसाब से निकाला तो वो बना 6 करोड़ 25 लाख। तो ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है, 6.25 करोड़ और 6.34 करोड़, तो 9 लाख का ही डिफरेंस है। तो अगर पैसा आप निकाल ले रहे हैं तो एनपीएस यूपीएस में विशेष फर्क नहीं है। अब बाकी पेंशन कितना मिलेगा अगर पैसा निकाल लेंगे, तो एनपीएस पे जो पैसा बन रहा है वो बन रहा है 5.07 करोड़ टोटल, मतलब 20 साल में आपको मिलेगा जो पेंशन मिलेगा। और 4 करोड़ जो आपका जमा है वो आपको डेथ के बाद मिलेगा। तो टोटल हुआ 9.30 करोड़। यूपीएस में कितना मिलेगा 10.19। तो यहाँ यूपीएस बेनिफिट है, दोनों हिसाब से बेनिफिट है। ये 9 है ये 10 है,
इस हिसाब से भी ज़्यादा है। दूसरा ये भी है कि यहाँ 4 करोड़ जो मिलेगा आपको 80 एज के बाद मिलेगा, जबकि यहाँ आपको हर साल बढ़ बढ़ के वो पेंशन मिलता रहेगा। तो इस हिसाब से इन महंगाई को देखते हुए इन्फ्लेशन के हिसाब से भी यूपीएस बेटर है। फिर अब अगर मान लीजिए 75 पे डेथ हो जाएगा तब कितना बन रहा है, तब आपका एनपीएस में बन रहा है 8 करोड़, लेकिन यूपीएस में बन रहा है 6.14 करोड़। लेकिन यहाँ ये भी देखना है कि ये वाला 4 करोड़ आपको 75 की एज पे मिलेगा, तो इसका वैल्यू एक्चुअल में वो कितना 4 करोड़ ना होके 3 करोड़ के आसपास ही रहेगा। तो इसीलिए वो ऑलमोस्ट थोड़ा ही बेनिफिट है, 7 करोड़ से थोड़ा कम होगा। तो इस हिसाब से 7 और 6, तो इस केस में एनपीएस आपको थोड़ा सा बेनिफिट दे सकता है अगर आपका डेथ 75 पे होगा तो। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखने का चीज़ है कि यहाँ आपको यूपीएस में आप सेफ है, मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं है। और दूसरा चीज़, अगर आपका भी डेथ हो जाए तो आपकी वाइफ भी अगर 75 के बाद जी रही है, अगर 80 तक जी रही है, तो उनको फिर फैमिली पेंशन मिलेगा। तो मिला जुला के ये इक्विवेलेंट ही मामला है। तो बाकी आप अपना जो भी कैलकुलेशन अगर पर्सनल करना चाहते हैं तो एक्सेल सीट में शेयर कर दूँगा।